सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में वचन के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे पवित्र बनो। प्रियो, पवित्र बनो, ये विषय हम सीख रहे थे क्योंकि उपवास प्रार्थना हमने रखी थी उसमें। तो ये इसलिए ताकि हम परमेश्वर के साथ एक पवित्रताई में, अलग दाई में आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है पवित्र है, और इसलिए वचन कहता है कि पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बनने के लिए उपवास प्रार्थनाएं भी रखनी ज़रूरी हैं। इसलिए उपवास रख के हम अपने आप को जांच कर देखें। इसलिए कि एक महीने में प्रभु ने मौका दिया है उपवास प्रार्थना रखने का, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए। और ये वचन जो दिया है कि पवित्र बनो, आइए मेरे साथ आप निकाल लीजिए। पहला पतरस 1 अध्याय का 16 वचन। जी, क्योंकि लिखा है, जी, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए पिता आपने मौका दिया है प्रभु जी, ये वचन के लिए। आपकी पवित्र आत्मा एक एक को, भाई बहनों को जो यूट्यूब से सुनेंगे, सबके लिए ये वचन आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जी, यहाँ लिखा है वचन में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें इस प्रकार मौका दिया है। पवित्रताई का विषय पहले भी आपने सीखा है, सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये पवित्रताई क्यों? क्योंकि मैंने आपको वचन में पढ़ाया, लिखा है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है, तो इसलिए हमें पवित्र बनने के लिए, प्रियो, पवित्र कहाँ कहाँ बनना है प्रियो? हमें अपनी जबान में, हमें अपने नजरिए में, हमें अपने सुनने में, हमें चलने फिरने बैठने उठने हर जगह पर पवित्रताई लागू करें, पवित्र बने। तो लिखा है। इसलिए एक और वचन चाहे हम इसी का 15 भी पढ़ दीजिए। पहला पतरस 1 का 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। साफ लिखा है प्रियो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन का मतलब क्या है? सारा चाल चलन। इसमें प्रियो कोई बात छुप नहीं सकती। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, हर चीज में। इसलिए हमें अपनी जबान, अपना चलना फिरना उठना बैठना सब पवित्रताई में लेकर आना है। पवित्र बनना है प्रियो हमें। तो पवित्र बनने के लिए प्रियो हमें क्या करना पड़ेगा? बोलिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम मानते हैं, वचन हमें काटता है, वचन हमें पवित्र करता है। पढ़िए इब्रानी 4 का 12 मेरे साथ आप निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 वचन। जी, इब्रानी 4 का 12। जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। प्रियो, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित। जीवित का मतलब प्रियो जिसमें क्रिया होती है। हालेलुया। बात आपको बहुत गंभीरता से समझना है। क्रिया, तो इसलिए जीवित है तो क्रिया है। फिर दूसरा शब्द है क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल।
हर एक दो धारी तलवार से भी चौका है, प्राण आत्मा और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को क्या करता है, आर पार करके छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। तो अच्छी तरह समझना कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, इसलिए ये हमें पवित्र बनाना चाहता है, क्योंकि ये जीवित है। वचन खुद परमेश्वर है। तो ये वचन आपको मुझे पवित्र बनाने में सामर्थ्य है। लेकिन ये वचन जब हमारे जीवन में हमारी उन कमियों को, हमारी उन गलतियों को, हमारी उन अभिलाषा लालसाओं की सारी जड़ों को प्रियो ये काटता है। हालेलुया। ये हमारे अंदर से संसार को काटता है। ये हमें हमारे बनाने वाले के करीब ले जाने के लिए पूरा वचन प्रबल है, सामर्थी है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है। तो ये वचन जब हमारे जीवन में काम करता है तो प्रियो हमारे अंदर क्रिया नजर आती है। हालेलुया। क्या होता है? क्रिया। कैसी क्रिया? पढ़िए मेरे साथ, आप एक और वचन निकाल लीजिए। बहुत ध्यान से प्रियो सुनना। वचन आपके साथ में ये जो बांट रहा हूं ये बड़ा अनमोल मोती हैं। हमें समझेंगे तो ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 17 से 22 तक। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 17 से 22 तक। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जी कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे। बस रुक जाइए। क्या लिखा है प्रियो? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। प्रियो क्या थे हम? पहले पाप के दास यानी के मन मर्जी के मालिक। अपनी मन मर्जी में जीते थे, अपनी इच्छाओं अपनी लालसाओं में पड़े थे और अपनी, तो इसलिए हम पाप के गुलाम थे। हम अपने बनाने वाले से दूर थे, हम अंधकार थे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने हमारे जीवन में काम किया और वो वचन जब हमारे हृदयों में पहुंचा तो उस वचन ने हमारे जीवन में हमारी जो आत्मिक आंखों को खोला, हमारी समझ खुलनी शुरू हुई। मैंने आपको बताया वचन जीवित है, दो धारी तलवार। इस वचन ने हमारे जीवन में काम करना शुरू किया। क्यों? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहता है। मैंने आपको पहले वचन में पढ़ा दिया, लिखा है वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्रताई पे इतना जोर परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर दे रहा है, अपने आप को सामने रख रहा है। तो इसलिए ये परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करने में प्रियो सामर्थ्य है। तो इसलिए हम पहले पाप के गुलाम थे, हम पाप के दास थे। दास का मतलब गुलाम, उसकी अभिलाषा, उसकी लालसा को पूरी करते थे। और लिखा है अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। किसके? उपदेश यानी कि तालीम, शिक्षा, यीशु मसीह का वचन, उपदेश के मानने वाले उस सांचे में ढाले गए। तो जब परमेश्वर हमें उस स्वभाव से, परमेश्वर की आत्मा में अंदर जो आग है वो हमें पिघला कर उस सांचे में ढालता है। इसलिए हमारे चाल चलन को, जो मैंने पढ़ा है, पूरा चाल चलन, पूरा हर परिस्थिति में परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करती है? काम करती है। हमें अपने आप को सौंपना है प्रियो पवित्र होने के लिए। हमारे जीवन में जब उसकी आत्मा काम कर रही है तो हम क्या ना करें? पीछे कदम ना हटाएं। हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। क्यों? क्योंकि 18 पढ़ लीजिए,
जी। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। क्या हो गया? पाप से छुड़ा लिया, वचन के सांचे में, वचन में ढाल देने के बाद, उपदेश में ढाल देने के बाद अब पाप से छुड़ा लिया। अब किसमें? धर्म के दास होकर क्या किया है? पाप से छुड़ाए गए और धर्म के दास होकर। जी 19, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। जब हम अंधकार में थे, जब हम पाप में थे, उसके गुलाम थे, पूरी तरह से उसमें लिप्त थे, हमें पवित्रताई से कोई लेना देना नहीं था। तो यहां परमेश्वर का दास प्रभु की आत्मा में होते हुए कहता है, तुम क्या थे? तुम जब शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्ध और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसा ही अब अपने अंगों को पवित्रताई के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? पहले क्या किया था? मतलब किसके थे दास? मैंने आपको बताया, पाप जब कब्जा कर रखा था, उसने पूरा अपनी मन मर्जी के मालिक थे, उसके गुलाम थे। लेकिन वचन कहता है अब उसी तरह जिस तरह उसके उसमें ढले हुए थे, अब अपने आप को पवित्रता, धर्म के दास होने के लिए, क्या है लिखा है? पवित्रताई के लिए। किसके लिए प्रियो? पवित्रताई के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। तो यानी कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को, उसके वचन को काम करने दें, और जब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन काम करेगा तो हमारा जीवन बदलते बदलते जाएगा। और जब हमारे जीवन में तब्दीलियां होगी, हमारे जीवन में बदलाहट होगा, तो अपने आप हमारे जीवन में वो आत्मिक उन्नति, आशीष नजर आएगी। हमारे जीवनों में, हमारा उठने बैठने में पवित्रताई, हमारी बातें करने में, हर बात में प्रियो हम पवित्रताई नजर आएगी। इसके लिए आगे पढ़िए जी। जब तुम पाप के दास थे जी, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हालेलुया। क्या लिखा है? जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जी। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, प्रभु में आने के बाद जिन बातों के लिए हम लज्जित होते हैं या शर्मिंदगी आती है, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? उस समय क्या फल पाते थे? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया, क्वेश्चन मार्क। जी। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। मृत्यु है प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। कहता है अगर उसमें हम जीवन बिता रहे होते तो क्या अंत होता है? पक्का मरना था। हालेलुया। तो क्या प्रतिफल होता? जी आगे। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। क्या मिला है? तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहता है, क्योंकि इससे क्या प्राप्त होगा? अनंत जीवन। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमें पाप से स्वतंत्र किया, उसके कामों से स्वतंत्र करता है, हमें पवित्रताई में लेकर आने के लिए परमेश्वर का वचन
में हमें उस सांचे में ढालता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को मानकर उसके आगे अपना जीवन को समर्पण करके प्रियो हमें वचन के आधार पर अपना जीवन बनाना है। हमें मनुष्यों की रीतियों पर नहीं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु को सौंपना है ऐसा। इसलिए वहां मैंने आपको पढ़ाया, वो उपदेश के क्या हुआ, उपदेश के सांचे में ढाले गए। वचन में पूरे पहली सदी के लोगों में वचन में पूरी तरह से निपुण थे, वचन में पूरी तरह से प्रयोग, जितना मिला ज्यादा नहीं, जितना उन्हें मिल गया उतने में पूरे तृप्त थे। आज क्या है, वचन तो बहुत मिल गया लेकिन तृप्ति नहीं। क्यों? उस वचन को अपने जीवन में क्या नहीं किया, उस वचन में ढले नहीं है, उसके सांचे में ढले नहीं है, उस वचन को, जीवित वचन को अपने जीवन में काम करने नहीं दिया। इसलिए जी भजन संहिता 29 का 2 पढ़िए। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा की महिमा करो, पवित्रताई से शोभायमान होकर उसको क्या करें? दंडवत करें, पवित्रताई से। तो प्रियो कितनी महत्वपूर्ण, अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो हम एक पवित्रताई से शोभायमान, पहले हम पवित्र बने, पवित्रताई में चले, पवित्रताई में जीवन व्यतीत करें। तब जब आप आराधना करेंगे वो स्वर्ग की आग आपके जीवन में कार्य करेगी, वो आपको और पवित्र बनाएगी। पर अगर प्रियो आप क्या नहीं करते, पवित्रताई से शोभायमान नहीं होते, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम नहीं करेगी। आप उसकी महिमा को नहीं देख सकते, आप उसके कार्य को नहीं देख सकते, परमेश्वर के वचन को। इसलिए हमें अपने जीवन से उन आदतों को, उस स्वभाव को निकाल कर क्या करना है? पवित्र बनना है। तो उपवास हम रखकर क्यों प्रार्थना की, प्रभु हमें पवित्र बनाओ, हम पवित्र बनना चाहते हैं, आपका ये वचन मेरे जीवन में स्थापित करो प्रभु, इस वचन के सांचे में मुझे ढालो, ये वचन मेरे जीवन में पूरा करो। ये हमारा प्रिय पूरा फोकस होना है, हमारा लक्ष्य होना है, क्योंकि वचन साफ कह रहा है, वचन कहता है कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता है? देख ही नहीं सकता। पवित्र बनने के लिए और पूरे चाल चलन में प्रियो, पूरे चाल चलन का मतलब उतने शब्द में प्रभु ने सब कह दिया। आपके काम की जगह पर भी आप पवित्र, आपके उठने बैठने में, आप सोचेंगे काम की जगह क्यों, वो तो संसार के लिए काम कर रहे। प्रियो, वो अंधकार के लोगों में जब आप काम कर रहे हो, आपकी पवित्रताई अलग नजर आनी है, आपका वो स्वभाव अलग ही नजर आना है। जब तक आप अपने जीवन को वहां प्रकट नहीं करेंगे। प्रियो, मैं जब कंपनी में काम करता था इधर कॉल सेंटर में, तो प्रियो वहां पे कुछ जो अच्छी पोस्ट पे थे, HR, एडमिन वगैरह, तो वहां पे मैं सुपरवाइजर की पोस्ट पे था, तो आके मेरे पास ही बैठ जाते थे और मुझसे इतना प्रेम रखते थे, कहते थे प्रदीप सर हमें आपके साथ बैठना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। उनका स्वभाव, क्योंकि मेरा उन्होंने नेचर देखा प्रियो, सबके साथ, वॉचमैन के साथ भी मैं बिल्कुल वही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हरे मतलब एक नेचर, एक जब हम वहां कुछ नहीं कर रहे, लेकिन प्रियो हम एक जलते हुए दीपक हैं, हम एक पृथ्वी के नमक हैं। हमें बनना है स्वाद, हमें बनना है नम्र और दीन, ताकि प्रभु हम में दिखे। पर हम वहां पे क्या करते हैं, काम की जगह पर भी हम सिर्फ क्या करते हैं, पहली बात हम प्रभु के लोग होने के कारण 5 मिनट पहले पहुंचे, 5 मिनट हम लेट पहुंचते हैं, 5 मिनट पहले निकल जाते हैं, तो ये चोरी हो गई परमेश्वर की दृष्टि में। हमें वहां भी वफादार बनना है, हमें अपने काम में वफादार, हमें लेन देन में वफादार पूरा, हमें हर बात में वफादारी प्रकट करनी है।
इसलिए लिखा है पूरा चाल चलन। मैं अगर सारी बातें खोलूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा मैसेज, लेकिन आपको अपने जीवन को जांचना है कि आप प्रभु की बेटी हो, प्रभु का बेटा है। आपको किस तरह जीवन जीना है, आपको किस तरह से खड़े रहना है परमेश्वर के सामने। जब तक आप ये समर्पण करके नहीं चलेंगे, आप निर्णय नहीं लेंगे कि मैं सारी बातों में सच्ची या सच्चा बनकर चलूंगा या सच्ची बनकर चलूंगी, जब तक ये समर्पण नहीं करते, आप उन बातों में बार बार गिरते रहते हैं, मलिनता पड़ी रहती है, करारते रहते हैं प्रभु की उपस्थिति। बस संडे के दिन आएंगे, प्रार्थना करेंगे, थोड़ा प्रभु बस अनुग्रह आएगा, अच्छा लगेगा मन को, बस चले गए, बाकी जीवन वैसा ही। क्यों प्रियो, क्यों जीवन में बदलाहट नहीं? क्या परमेश्वर का वचन जीवित नहीं? क्या परमेश्वर में सामर्थ नहीं? क्या परमेश्वर शक्तिशाली नहीं? सब कुछ है, लेकिन कमी हम में है। हम परमेश्वर की आत्मा को काम करने नहीं देते। उसके वचन को हम जैसा महत्व देना है दे देनी है। देना शुरू करेंगे, प्रमाण आपके जीवन में आने लग जाएगा। हालेलुया जी। एक और पत्रस 3 अध्याय का 11 वचन जी। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है? जबकि ये सब वस्तुएं, प्रिय शब्द देखिएगा क्या लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन में, भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। सोच कर देखिए प्रियो, जब ये नाशवान चीजें खत्म होने वाली हैं, ये सब नष्ट होने वाला है, तो हमारा पवित्र चाल चलन में कैसे होना चाहिए, सोच कर देखिए। बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। यहां भारी कीमत देनी पड़ती है प्रियो। यहां कई बार प्रभु के लोगों को नुकसान तक उठाना पड़ जाता है, हानि। पौलुस साफ कहता है, तुम अपनी हानि क्यों नहीं उठाते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। तो प्रियो बहुत भयंकर बात है, क्योंकि शैतान जब हमें हमारे जीवन में मलिनता ले आता है, हमें पाप में गिराने की पूरी युक्ति बनाता है, वो चाल बनाता है। लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर बुराई में से भलाई को उत्पन्न करने वाला है। तो हम उस बात को से बचने के लिए, उस बात को छुपाने के लिए क्या करते हैं प्रियो? एक झूठ का इस्तेमाल करते हैं। उस एक झूठ को छुपाने के लिए 10 बोलते हैं, 10 को छुपाने के लिए बन गए आप पापी, बन गए मलिन। याद रखिए, जब प्रभु के सामने हमें प्रभु का वचन, यदि कोई बात बोल रहा है कि ये निर्णय, तो हालेलुया। इसलिए प्रिय, हमें ये बात समझनी है। हमें किसी को सलाह भी देते हैं तो हमें एकदम सही स्पष्ट सलाह देनी है। हालेलुया। चाहे कितनी तकलीफ हो जाए। देखिए प्रभु का जन भाई कमलेश, तो उनकी बच्ची करीब 9-10 महीने की थी। वो बोले भैया वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है हम, और वाइफ की उनकी बहुत कंडीशन खराब, खून भी उनमें कम। फिर भी मैंने यही सलाह दी है, क्योंकि 4 बच्चे हैं प्रियो, और मैंने बोला नहीं रखो भाई, बेशक वो बच्चा मुझे दे दो। लेकिन क्या है, क्यों प्रियो, ये एक पवित्रता ही की बात है। अगर हम शब्द उसे बोल दें और वो कर दे, हम तो बच जाएं, हम निकल जाएंगे, भाई हमें नहीं पता, आप देख लो क्या। लेकिन वो जो निर्णय ले लेगा, उसके कारण क्या हो सकता है, वो जीवन से हट सकता है, अनंत जीवन से हट सकता है। तो इसलिए हम क्या करें, इसलिए सलाह, क्यों, पवित्रता ही कीमती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, भाई कमलेश ने कीमत दी। उसने उतना छोटा बच्चा होते हुए भी उसने दूसरा बच्चा रखा। तो प्रिय, यही है प्रभु के संतों को। मैं ये नहीं कहता लोग तरह तरह का मजाक उड़ाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, क्योंकि उनके 4 बच्चे थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने धन्यवाद उन्हें क्या दिया है, एक स्वर्ग से आशीष ही दी है। हालेलुया। मैं इस गवाही को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात रख रहा हूं। एक छोटा सा विचार था, हालात बिल्कुल खराब थे, मतलब हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी
उन हालातों के ऊपर जय पाते हुए उस कमजोरी में उस बहन ने भी पूरी तरह क्या किया, प्रभु के सामने समर्पित हो गए। तो अगर उतना, बहुत लोग तरह तरह का इंतजाम करते हैं प्रियो, अपने पाप को छुपाते हैं। तो वचन में साफ लिखा है भजन संहिता में कि तुम्हारे छिपे हुए पापों को कहाँ रखता है, अपने मुख की ज्योति में रखता है परमेश्वर। इसका मतलब आप जो गलती सोचते हो, जो परमेश्वर भूल गया, छिपे हुए वो मुख की ज्योति में सामने रखता है परमेश्वर। तो इसलिए हम कोई भी, इसलिए पवित्र बनो। पवित्रताई बहुत महत्वपूर्ण है। जितने पवित्रताई में बढ़ेंगे उतना अधिकार में बढ़ेंगे, अपने परमेश्वर के सामने बढ़ेंगे। आपकी जवान, आपका हर चीज, नजरिया पवित्र। तो देखिए, अंधकार की शक्तियां इसी शब्द से प्रियो जल जाएंगी। अंधकार की शक्तियां इसी आंख की रोशनी से जल जाएंगी। आप जहां चाहेंगे, जिस जगह कदम रखोगे, वहां की शक्तियां हिल जाएंगी। क्यों? परमेश्वर का सर्वशक्तिमान की बेटी या बेटा आया है, पवित्र जन आया है। तो हम पवित्र बने पूरे चाल चलन में। ये परमेश्वर चाहता है हमसे, इसलिए हम इसके लिए पूरा क्या भी करें। इसलिए लिखा है कि भक्ति, वहां भक्ति को रखा गया है? तो मतलब ये तो सब चीजें नष्ट होने वाली है। तो हमें भक्ति में और पवित्र चाल चलन में कैसा पुरुष होना चाहिए? क्या हम भी नाशवान चीजों के लिए मरे? क्या हम भी ये पिघलने वाली, खत्म होने वाली चीजों के लिए मर मिटे? इसके लिए बहुत लोग अपनी पवित्रताई को बेच देते हैं, वो पूरी पवित्रताई बर्बाद कर देते हैं। कारण क्यों? इस संसार की गंदगी के लिए। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने हमें मौका दिया है इस सच्चाई के लिए। लेकिन हम समझें, वचन को डीपली, गहराई से समझें। आइए मेरे साथ एक और वचन आप लास्ट निकालिए, पहला पतरस 2 अध्याय का 9 वचन। 1 पीटर 2:9, पहला पतरस 2 अध्याय का 9 वचन। जी पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया! कितना स्पष्ट है प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। समझ कर देखना प्रियो, इस वंश की महत्व को समझना। स्त्री का वंश बने आप। हालेलुया! अब वचन में स्पष्ट लिखा, स्त्री का वंश ही शैतान के सर को कुचलेगा। परमेश्वर ने विश्वास से ही हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। विश्वास से ही हम उसके बेटे बेटियां बन गए। विश्वास से हम उसके वंश बन गए। विश्वास से, मात्र विश्वास किया। इसलिए लिखा है, क्या हो? तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर के पवित्र लोग, जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाला, उसके गुण प्रकट करो। गुण, नेचर। परमेश्वर ने हमें उस बुराई से, उस अंधकार में से निकाला है, जो मैंने आपको रोमियो में पढ़ाया। हम पाप के दास थे, परमेश्वर ने हमें उस अंधकार में से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, पवित्र आत्मा में, स्वर्ग राज्य में लेकर आया। अब उस स्वर्ग राज्य के गुण प्रकट करें, इसलिए पवित्र बने। हालेलुया! अपने पूरे चाल चलन में। क्यों? क्योंकि वो ईश्वरीय गुण हम में आए, वो रोशनी के गुण हम में आए। इसलिए वो गुण जब तक हम में प्रकट नहीं होंगे, तब तक हम पवित्र लोग कैसे कहलाएंगे, परमेश्वर के संत कैसे कहलाएंगे, उस पवित्रताई तक कैसे पहुंचेंगे। परमेश्वर तो बहुत ऊंची पदवी हमें दे रहा है। वो तो राजपदधारी याजकों के समाज से भी, सोच कर देखिए, राजाओं से भी ऊपर याजकों का समाज बता रहा है। राजाओं को बनाते थे याजक प्रियो। इतने ऊंची पदवी में प्रभु आपको, हमें लेकर आया है। फिर सोच कर देखिए हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए। इसलिए पतरस कह रहा है,
कि जब ये सब चीजें नष्ट होने जा रही है तो तुम्हें भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, कैसा, बिल्कुल पवित्र। इसलिए प्रियो, हम दिन प्रतिदिन प्रभु के उस वचन में ढलें, हम पूरा यत्न करें, पूरा जोर लगाएं उस वचन को मानने के लिए। अगर हम नित्य ऐसा करेंगे, जरूर परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। वही है जो हमें अंधकार से निकाल लाया है, और वही है जो हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया, और वो यही चाहता है कि हम अब रोशनी के गुण, उसके गुण प्रकट करें। हम उस स्वर्गीय पिता को जाने और करीब से, इससे जानना है तो उसके जैसा बने। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पवित्र बनो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। फास्ट। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ये वचन के द्वारा प्रभु आप एक एक को आशीष दे। प्रभु जी, प्रभु आपके आत्मिक जगत में इन्हें बढ़ने के लिए आप स्वर्ग से प्रभु जी पवित्रताई में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आप इनके जीवनों में एक एक के कार्य करें। जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे उनके जीवन में भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो, जय मसीह की जी।